Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about National Emergency, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 आर्टिकल 352 में मेंशन है। संविधान के 8वें भाग और 352 अनुच्छेद में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इमरजेंसी का मीनिंग देखा था, उसके टाइप्स देखे थे, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन देखा था, कौन नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है और पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितने टाइम के लिए चाहिए होती है, किसकी अप्रूवल चाहिए इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। आज हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी का टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है, रिवोकेशन, उसको हटाया कैसे जा सकता है, कौन हटा सकता है, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट होता है फंडामेंटल राइट्स पे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पे नेशनल इमरजेंसी का क्या प्रभाव होता है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। पहले देखते हैं ड्यूरेशन क्या होती है, नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम के लिए इम्पोज की जाती है। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 months। अगर पार्लियामेंट ने इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया, दोनों हाउसेस ने, लोकसभा ने, राज्यसभा ने, दोनों ने, पार्लियामेंट ने अगर इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया है तो इमरजेंसी 6 महीने तक रहेगी। द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 months। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 1 month ऑफ प्रोक्लेमेशन में पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। 44th अमेंडमेंट में वो प्रोविजन ऐड किया था। अब अगर पार्लियामेंट ने इमरजेंसी अप्रूव कर दी, सहमति दे दी, तो वो 6 महीने तक चलेगी। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इनडेफिनिट पीरियड विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 months। अब नेशनल इमरजेंसी में कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है कि 3 साल के लिए लगानी है, 10 साल के लिए लगानी है, कोई ऐसा टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। इसको इनफाइनाइट पीरियड के लिए, इनडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, पर हर 6 महीने में पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी होगी, ठीक है। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इंडेफिनिट पीरियड बट इट रिक्वायर्स द पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 months। हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेनी होगी, फिर 6 महीने उसको एक्सटेंड करते रहेंगे, ठीक है। रिवोकेशन। अब नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कैसे किया जा सकता है, हटाया कैसे जाता है। इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। इट डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इमरजेंसी को प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। द प्रेसिडेंट रिवोक्स प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा पासिस अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। अगर लोकसभा में ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है इमरजेंसी को, ये इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। जैसे कि हमने देखा हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए नेशनल इमरजेंसी के लिए, तो अगर लोकसभा में ये रेजोल्यूशन पास हो गया कि इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, इसकी कंटिन्यूएशन के लिए असहमति आ गई लोकसभा से, तो उस केस में प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी हटा देते हैं, रिवोक्स प्रोक्लेमेशन। अपनी जो उन्होंने नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी उसको खारिज कर देंगे, रिवोक कर देंगे, ठीक है। तो लोकसभा में अगर रेजोल्यूशन पास हो गया कि इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन, तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम अपनी प्रोक्लेमेशन को रिवोक कर देंगे, मतलब खारिज कर देंगे जो घोषणा उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की है। तो ये रिवोकेशन। दिस सेफगार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। 44वें संवैधानिक संशोधन में जो 1978 में हुआ, उसमें ये प्रोविजन ऐड किया गया कि लोकसभा में अगर रेजोल्यूशन पास हो गया कि इमरजेंसी डिसकंटिन्यू होनी चाहिए तो प्रेसिडेंट उसको हटा देंगे, ठीक है। तो ये सेफगार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा कि 44th अमेंडमेंट में कई और चेंजेस भी किए गए थे नेशनल इमरजेंसी में, जैसे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था। पार्लियामेंट्री अप्रूवल का टाइम
इमरजेंसी प्रोक्लेम होने के 2 मंथ्स को घटा करके 1 मंथ कर दिया गया था। ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों पे इमरजेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है। एज पर आर्टिकल 358 व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 सस्पेंड ऑटोमेटिकली। जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 के अंदर जो हमें मिलते हैं, राइट टू फ्रीडम, जो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, ये सब जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं अंडर आर्टिकल 19, वो एकदम अपने आप से ही सस्पेंड हो जाएंगे जब इमरजेंसी होगी। दे सस्पेंड ऑटोमेटिकली अंडर आर्टिकल 358 के अंदर। आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। आर्टिकल 359 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। अब आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स तो हट जाएंगे जब नेशनल इमरजेंसी है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, पर क्या बाकी फंडामेंटल राइट्स वैसे ही रहेंगे। वो आर्टिकल 359 बताता है डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। ये एक्चुअली प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि बाकी फंडामेंटल राइट्स हटाने हैं या नहीं, कि उन पर क्या इफेक्ट होता है, ये प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है। एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 और 21 नेशनल इमरजेंसी में भी कभी नहीं हटेंगे। आर्टिकल 20 एंड 21 इमरजेंसी के टाइम पे भी रिमूव नहीं होते, हमेशा रहेंगे। आर्टिकल 20-21 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इनको इमरजेंसी में भी नहीं हटा सकते, कि राइट टू लाइफ लिबर्टी नहीं छीन सकते इमरजेंसी के टाइम पे भी। तो इन दोनों राइट्स को 20 और 21 को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे नहीं हटाया जा सकता। 358 आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 19 में जो राइट टू फ्रीडम मिलते हैं वो हट जाते हैं। आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि बाकी फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट होगा, कौन कौन सा राइट हटाना है, सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स, पर आर्टिकल 20 और 21 को रिमूव नहीं किया जा सकता कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब इनका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखते हैं। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी the center becomes entitled to give executive directions to a state on any matter. State governments are brought under the complete control of the center. नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सेंटर, केंद्र जो है वो राज्यों को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट करना है चीज़ों को। इस पर सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है, अदरवाइज स्टेट अपना काम खुद करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो गई तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एकदम सेंटर के कंट्रोल में, उनके अंडर आ जाती है। तो सेंटर उनके सारे काम को देख सकता है, उन्हें डायरेक्शन दे सकता है कि उन्हें क्या करना है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर बॉट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर। आगे देखते हैं लेजिस्लेटिव। अब लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग, कानून बनाने पर इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। During a national emergency, the parliament becomes empowered to make laws on any subject mentioned in the state list. तो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन है उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुई है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के मैटर पे भी जो है वो लॉस बना सकता है। अदरवाइज क्या होता है, यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उन पे सेंटर लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकता है। तो लेजिस्लेटिव में क्या होता है चेंज, नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरिंग पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, अदरवाइज स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लॉ बनाते हैं। लेकिन इस टाइम पे सेंटर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर। फाइनेंशियल क्या इफेक्ट होता है नेशनल इमरजेंसी का। द प्रेसिडेंट कैन आइदर रिड्यूस और कैंसिल
द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स। जो सेंटर से फंड जाता है स्टेट के पास, सेंटर से फंड जाता है ना स्टेट के पास, तो प्रेसिडेंट उसको कम कर सकते हैं या फिर बिल्कुल कैंसिल भी कर सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी कब कब डिक्लेयर हुई है इंडिया में, ये देख लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार इम्पोज की गई है। सबसे पहले इंडो चाइना वार 1962 में, जो इंडिया चाइना वार हुई थी तब। इंडो पाकिस्तान वार 1971 1971 में, और इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की थी। तो अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकी है। इंडो चाइना वार 1962 में, इंडो पाकिस्तान वार 1971 एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस 1975 में। तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई है इंडिया में। So I hope you like it and understood. Thank you. Thank you everyone. Thanks for watching. If you have any queries, please feel free to ask. Please like, share and subscribe. See you soon. Thank you.